हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली टेक हिंदी। तो अगेन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो कि नेटवर्क के डोमेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स और टर्म्स को सीखे थे। अभी सेम इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस, इसको हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक तो होता है आईपी, जिसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है, प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। और एड्रेस, एड्रेस बहुत ही कॉमन चीज़ है। आई थिंक मोस्टली आपको पता भी होगा कि एड्रेस हम क्यों यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ भी सेम नेटवर्क डोमेन में सेम चीज़ें होती है। अगर आपका कोई नेटवर्क है, आपको उस नेटवर्क में अगर किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आप जैसे ही उस डिवाइस को कनेक्ट करोगे उस नेटवर्क में, अगर आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हो तो सबसे पहले उस डिवाइस को एक आईपी मिलेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेट होता है कि कोई भी डिवाइस अगर कम्युनिकेट करेगा तो उसको आईपी मिलना कंपलसरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन कभी भी स्टैब्लिश होगा तो आईपी के बिहाफ पे ही होता है, राइट। तो आप इस इमेज में भी देख सकते हो मल्टीपल डिवाइसेज इसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है, लाइक डेस्कटॉप, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल, मल्टीपल थिंग्स हैं यहाँ पे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सारे लोकल नेटवर्क में कनेक्ट हैं, करेक्ट। चाहे आप लोकल में कनेक्ट हो या आप इंटरनेट पे कनेक्ट हो या किसी भी तरीके के नेटवर्क में कनेक्ट हो, अगर आप एक नेटवर्क में आपका डिवाइस या आप कनेक्टेड हो, ठीक है, तो आपको एक आईपी एलोकेट होगा और उस आईपी के थ्रू आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि आप एक्चुअल में आपकी आइडेंटिटी क्या है। अगर कोई स्मार्टफोन है तो उसका मॉडल या उसका कोई भी और डिटेल इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को उससे कोई लेना देना नहीं होता। अगर नेटवर्क उस डिवाइस को जानता है तो सिर्फ आईपी एड्रेस के बिहाफ पे ही जानता है, उसके अलावा कोई और आइडेंटिटी नहीं होती है किसी भी डिवाइस को एक बार नेटवर्क में कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये स्टोरी हो गई आईपी एड्रेस की। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यू कैन डिफाइन इट एज a unique numerical identifier assigned to each devices on a network used to identify and communicate with other devices। तो जो हमने अभी डिस्कस किया सेम चीज़ें डेफिनेशन में भी लिखी हुई हैं। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट है वो है हमारा राउटर। सो राउटर अगेन इट्स ए नेटवर्किंग डिवाइस, एक हार्डवेयर है जो नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। मोस्टली राउटर के काम की बात करें तो राउटर में मल्टीपल टास्क परफॉर्म होता है, बट जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये है कि एक पैकेट को एक पैकेट को एक डेस्टिनेशन से सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम होता है राउटर का। बट राउटर में एक और फीचर इसके साथ एडिशनल होता है कि राउटर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आपके पैकेट को लेके जाता है। अगर आप किसी एक सेपरेट नेटवर्क में हो, आप अगर चाहते हो कि किसी दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, आपका डेटा उस नेटवर्क में भी ट्रांसफर हो, इन दैट केस यू हैव टू यूज राउटर। इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स हैं राउटर में अवेलेबल, बट हम राउटर के डिवाइस के बारे में जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में हम और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अभी आप इतना समझ सकते हैं कि राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि डेटा ट्रांसफरिंग में यूज होता है, और मोस्टली आपको राउटर की जरूरत तब पड़ती है जब आप अपने पैकेट को एक नेटवर्क से किसी अलग नेटवर्क में सेंड करना चाहते हो। इन दैट केस राउटर वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो है वो है नेटवर्क स्विच। तो राउटर और स्विच एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट इन दोनों में एक कॉमन डिफरेंस है, जो कि डिफरेंस ये है कि स्विच हमेशा आपके लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है। कि आप अगर कोई आपके पास 4-5 लैपटॉप है, आप चाहते हो ये लैपटॉप सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करे, तो आपको एक स्विच लगाना पड़ेगा। आप क्या करोगे, एक स्विच के एक पोर्ट पे आपको अपलिंक देना पड़ेगा, बाकी उनके सारे पोर्ट से आप अपने मल्टीपल नेटवर्क डिवाइस या लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो। बट आप ओवर द इंटरनेट नहीं जा सकते, बिकॉज स्विच में वो फैसिलिटी नहीं होती या ये वो फीचर नहीं होता कि ये आपके ट्रैफिक को ओवर द नेटवर्क या पब्लिक आईपी पे लेके जाए, करेक्ट। तो मोस्टली नेटवर्क स्विच जो है वो लोकल इंफ्रा नेटवर्क में यूज होता है, जो कि नॉर्मली लोग करते हैं, राइट। अगेन मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इस स्लाइड पे दिखाता हूँ कि एक नेटवर्क पे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं चीज़ों को, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये एक डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में मल्टीपल हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड है, लाइक यू कैन सी आईफोन, प्रिंटर, सर्वर, लैपटॉप, डेस्कटॉप और गेमिंग कंसोल। ये सारे क्या है, ये हार्डवेयर है जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, और इनको नेटवर्क में स्टैब्लिश कौन कर रहा है कनेक्शन को, ये कर रहा है नेटवर्क स्विच। तो जैसा मैं पहले आपको बता रहा था, नेटवर्क स्विच का काम क्या होता है, नेटवर्क स्विच का काम होता है एक लैन कनेक्शन को स्टैब्लिश करना, ठीक है।
तो ये नेटवर्क स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है इतने मल्टीपल हार्डवेयर डिवाइसेस को, जिसके थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट इससे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये राउटर। और राउटर क्या काम करता है? राउटर बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम वैन के लिए यूज होता है। राउटर में स्विचिंग की फैसिलिटी ऑलरेडी होती है, बट इसका यूज जो है मोस्टली वैन नेटवर्क पे जाने के लिए होता है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अगर मुझे इंटरनेट पे जाना है तो मुझे एक राउटर अपने नेटवर्क में लगाना पड़ेगा, तभी मैं नेटवर्क इंटरनेट पे जा सकता हूँ। अदरवाइज हमारे नेटवर्क में अगर राउटर नहीं है तो ये सेपरेट होगा, हम वैन पे नहीं जा सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम ये अपना जो लोकल नेटवर्क है उसमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये मैंने 2-4 टर्म्स आपको बताएं अभी। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी डिटेल में वीडियोस आएंगी, अलग अलग टॉपिक पे, एडवांस लेवल पे भी हम जाएंगे। अभी बिगिनर्स लेवल है तो आपको हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे कि यार ये तो हर किसी को पता है, बट डोंट वरी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो इसी वजह से मैंने एक्सप्लेन किया है। आने वाली वीडियोज़ में हम और डिटेल में और बिल्कुल एडवांस लेवल के टॉपिक को भी कवर करेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अगर आपका कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।